नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और आज फिर से एक बड़ी खबर लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूं। सबसे पहले अगर एक बात बताएं कि मध्य प्रदेश में कोरोना काल के बाद में जहां व्यापारियों की हालत खराब रही, वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले, थानेदार कहें, अपनी जो भी उनकी मंशा है या कहें कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी उनकी मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। खासकर पुलिस महकमे में तो सरेआम वसूली का खेल चल रहा है। इसका एक नमूना छतरपुर के खजुराहो में सामने आया है, जहां टीआई एक क्रेशर संचालक से खुलेआम चौथ मांग रहा है। दरअसल यहां पर लखेरी गांव में कारोबारी रुचिर जैन ने स्टोन केसर लगा रखा है। आरोप है कि खजुराहो का टीआई जितेंद्र पाटकर उससे हफ्ता मांग रहा है। ना देने पर 26 जून को टीआई ने क्रेशर संचालक की पिकअप को जब्त कर लिया। 200 लीटर डीजल जब्त करने के साथ में यह डीजल चूंकि क्रेशर के जनरेटर के लिए जा रहा था, जनरेटर सेट चलाने के लिए जा रहा था। क्रेशर संचालक का आरोप है कि पैसे ना देने पर टीआई आए दिन क्रेशर में आकर गाली गलौज करता है और क्रेशर बंद कराने की धमकी देता है। क्रेशर संचालक ने इसके जुड़े ऑडियो और कई वीडियो भी हमारे साथ साझा किए हैं, लेकिन इनमें अगर आप एक बात करें कि किस तरीके से चौथ वसूली का काम चल रहा है, वसूलीबाजी का काम चल रहा है, जैसे कह सकते हैं कि पुलिस महकमे में इस तरीके से व्यापारियों को कोरोना काल में परेशान करना, जब लॉकडाउन लगा हो, जब उस समय कंस्ट्रक्शन बंद था, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, तो क्रेशर से जो माल है वो भी बाहर नहीं जा पा रहा था। लेकिन इस पूरे अगर मामले की बात की जाए तो टीआई और उसके मातहत क्रेशर संचालक को धमका रहे हैं और टीआई क्रेशर संचालक के थाने न आने की वजह से उसको परेशान करने की बात कर रहा है। और एक और बात यहां पर बता दें कि मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन वसूलीबाज टीआई पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि इस वसूली का हिस्सा बड़े अफसरों तक भी पहुंच रहा है। आखिरकार क्यों नहीं सुधर रही हमारी पुलिस की हालत और क्यों ऐसे अफसर खाकी पर लगातार दाग लगा रहे हैं? सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखने के बाद उन्हें क्यों बख्शा जा रहा है? इसी तमाम मसले पर आज हम बात करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब हम जिम्मेवार अधिकारियों से जानेंगे। सबसे पहले हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें टीआई व्यापारी से पैसे मांगने की या थाने आने के लिए बात कर रहा है। सर बहुत बदतमीज। एक तो वो क्रेशर वाला आ नहीं रहा मेरे पास, वो चैन। हाँ। और उधर से रास्ते में मैंने डीजल पकड़ा, मैंने कहा चलो ठीक है भैया इस बहाने आ जाए। हाँ। तो वो बदतमीजी करके कह रहा कि तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, मैं पत्रकारों से ये करूंगा। मैंने बताया तुम पे बताता हूँ, मैं तुमको इसी एक्ट की क्या कौन सा एक्ट होता है। तो मैंने तुम कोर्ट में साबित करते रही हो, ज्वलनशील पदार्थ रखे हो गाड़ी में। अब वो वीडियो बना रहा था मेरा, बदतमीजी खुद कर रहा है, वीडियो बना रहा। इस तरीके का नीच व्यक्ति है, तो मैं रख के ले जा रहा हूँ इसीलिए। अच्छा। हाँ बहुत, मतलब क्या है, 2-3 तो क्या महीने जैन से तुम्हारी खुद बात हुई क्या? सर वो खुद ही आया था वो। हाँ। वो खुद ही बदतमीजी कर रहा। हाँ। और यहाँ पे क्या बोलते 2-3 महीना हो गए आया ही नहीं तो काहे के लिए आता ये बताओ, मिलने के लिए आता काहे हाँ। के लिए? नहीं काहे के लिए आता? उसका क्रेशर तो चल नहीं रहा, तो काहे के लिए आता? चल रहा सर, क्रेशर चल रहा, नहीं तो डीजल काहे को जाता। डीजल उसका वो जो रहता है उसके लिए, जो जनरेटर लगा रखा उसके लिए उसने वो लगा रखा है, वहाँ डीबी लगा रखी है उसने जी। हाँ, उसके तो लिए वो यूज करता है। क्रेशर नहीं चल रहा? नहीं क्रेशर नहीं चल रहा है, क्रेशर नहीं चल रहा है सर, ये सब देख के आए। कौन? क्रेशर ही होके आए ड्राइवर वगैरह अंदर। कौन ड्राइवर है तुम्हारा जो बता रहा है? बागरी है। बागरी ये लो इस प्रकार के जैसे मान लो ने वीडियो वायरल कर दिया। अरे यार वो हमारी मैं बताऊँ मैं कायमी करके इसको आरोप बनाने वाला था, ये बात बिल्कुल तय। लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो प्रदेश में पुलिस महकमे को शर्मसार कर रही हैं। लेकिन एक बड़ी बात हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरे मामले सामने आते हैं, इन मामलों में कहीं ना कहीं कई पुलिस अफसर ऐसे होते हैं जो इस खाकी को दागदार करते हैं। फिलहाल हमारे साथ में रुचिर जैन जो कि व्यापारी हैं, उनसे ये पूरी घटना उनके साथ घटी, उनसे बात करते हैं। रुचिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू भैया, मैं रुचिर जैन बोल रहा हूँ। रुचिर जी, क्या आपके साथ पूरी घटना हुई, इसको बताइए आप सबसे पहले संक्षेप में कि क्या हुआ था, क्यों ये जो टीआई हैं आपको परेशान कर रहे हैं? सर एक्चुअली में हमारा क्रशर विलेज लाखेरी तहसील राजनगर में है, डिस्ट्रिक्ट मतलब छतरपुर में। और क्रशर पे जनरेटर लगा हुआ है सर, उसमें 2-3 दिन में 200 लीटर डीजल लगता है। तो जनरेटर के लिए डीजल जो है सर वो ऐसे ही पंप से डीजल ड्रम में लेकर के आते हैं। उस दिन वो टीआई साहब अपने एक उनका वाहन चालक था धर्मेंद्र सिंह बागड़ी और एक और कोई बागड़ी, 2 लोगों के साथ वो हमारे क्रशर वाली रोड पे आकर के और हमारी जो गाड़ी डीजल लेके आ रही थी, जो ऑटो, जो एक लोकल गांव वाला है उसको हमने रोजगार दे रखा है, हर चक्कर का 200 रुपये देते हैं।
उसकी गाड़ी को रोक करके और उन्होंने मेरे बेटे को फोन किया जो क्रशर देखता है। तो पालक ने मेरे को बताया, मैंने उनसे बात करी कि सर डीजल तो ऐसे ही लेके आएंगे, जनरेटर तो चल के जाएगा नहीं। वो मेरे से बोलने लगा 3 महीना हो गया तुम आए नहीं मेरे पास, और अब तो तुम्हारे को आना पड़ेगा मेरे पास, आओ थाने। मतलब तब मैं मौके पे पहुंच गया था सर। मौके पे जब पहुंचा तो उनका ड्राइवर मेरे को बोलता है कि 10,000 रुपए महीना देते रहिए और कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मैंने एक किस बात बात बताइए कि डीजल परिवहन क्या अपने आप में कोई जुर्म है? नहीं सर, 2000 लीटर डीजल आप को लीगली परमिटेड है। हम लोग तो यहाँ पे बदौरा कला में सब जगह डीजल। तो ये क्रशर में- सीधा सीधा मामला रुचिर जी वसूली का मामला हो गया ना, कि भाई आपको अगर व्यापार करना है तो ये पुलिस हुई कि ये वसूलीबाज पुलिस वाले सर, इस तरीके से? मोस्ट करप्टेड आदमी है सर। वो फोन पर भी मुझको धमकी दे रहा था, और अभी जब मैंने कंप्लेन कर दी उसकी, तब भी वो मेरे को धमका रहा है कि अपनी कंप्लेन वापस लो, नहीं तो क्या बोलते वो तालाब में रह के मगर से तुमने बैर ले लिया है, तुमको फर्जी मुकदमे में फंसाऊंगा। ऐसे इस कुछ तरीके की और धम- ऑडियो हैं कि आपके पास में जिसमें उन्होंने आपको धमकी मेरे दी है? मेरे मेरे पास मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं है। वो मेरे बड़े भाई साहब से जो बात की थी वो मैंने ऑडियो आपको भेजा था जी। जी। बाकी मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं है सर, नहीं तो मैं हमारे साथ रिकॉर्ड उदय करता। अवस्थी हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। उदय, इस तरीके के और कई मामले, इसके अलावा और कुछ मामले और हैं क्या जो इस तरीके से आए हुए इन टीआई साहब के? पूर्व में लोकोस नगर अनुभाग में एक चौकी पहरा में ये रहे हैं, जबकि इन पे लगातार जो है बालू के चोरी के जो है आरोप लगते रहे हैं, और इतने आरोप लगे कि इनके जो है मारपीट के भी इनके साथ आरोप लगते रहे हैं। इनके जो है आरोपों से घिरा हुआ इनका जो है कालकाल हर जगह रहा है। और उदय, इनकी अगर बात की जाए, आपने कहा जैसे रेत माफियाओं को भी ये संरक्षण देते रहे हैं, तो उसमें क्या इन पे कोई जांच वगैरह बैठी थी कभी? इन पे कई बार जांच भी बैठी हुई है। इनके शायद केस लंबित हैं। हमारी टीम लगातार बात करना चाह रही है टीआई पाटकर से, लेकिन पाटकर ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि डीआईजी और एसपी को फोन करके उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरीके से ये वसूली का खेल रूरल एरियाज में, या कहें कि व्यापारियों को परेशान करने का खेल होता है, ये अपने आप में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि आला अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती, और आला अधिकारियों तक ये मामला नहीं पहुंचने के कारण ये ऐसे टीआई जो है, ये वसूलीबाज टीआई जो है, अपने आप में वहां पर डॉन बन के घूमते हैं। हालांकि फिलहाल ये खबर हमारे पास आई है और रुचिर जैन लगातार जुड़े हुए हैं। रुचिर जी, उसके बाद किस तरीके से आपको परेशान किया गया? और आपने जैसे कि बताया कि थाने बार बार बुलाया जाता है, थाने बुलाने का मतलब क्या होता है रुचिर जी? सर वो जानबूझ करके गाड़ी को अभी तक जब्त कर रखा है। वो गरीब है, वो एक आदिवासी, वो उसको बार बार बुला के तंग करता है। कोर्ट में डायरी पेश नहीं कर रहा उसकी, और उसको कहता है कि उसको जैन को बुला के लाओ मेरे पास और शिकायत वापस करो। अब सर मैंने इनकी शिकायत एसपी साहब से भी की, आईजी साहब को भी लिख करके भेजा है, मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की, अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं है सर। बिल्कुल, आपने चूंकि ये स्वदेश न्यूज से इस पूरी बात को अवगत करा है, और स्वदेश न्यूज आपसे वादा करती है कि इस तरीके की अगर इन लोगों ने घटना की है, या इस तरीके से कई लोगों से भी वसूली करते होंगे जैसा कि आपने बताया। रुचिर जी, आपको कुछ ऐसी और बातें संज्ञान में आई हैं कि और भी व्यापारी हों जिनसे इस तरीके से वसूली करते हों? सर ये पूरी तरीके से बदनाम आदमी है। यहाँ पर किसी से भी मैंने बिजनेस कम्युनिटी में बात करी, वो लोग कोई जाना अप्रोच करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि हमसे भी आगे ये फिर इसी तरीके से व्यवहार करेगा। बिजनेसमैन कभी नहीं चाहेगा सर कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये आपने और एक वीडियो भी दिया है रुचिर जी, इस वीडियो में आखिरकार हुआ क्या था? ये जो पुलिस की गाड़ी सामने दिख रही है उसमें सर, मैं वो उनके शायद पास- गेट खोल के आपसे बात भी कर रहे हैं, क्या हुआ था? ये मामला था क्या ये पूरा? मैं सर मौके पे जब पहुंचा, मैंने उनसे निवेदन किया कि सर 200 लीटर डीजल ऐसा कौन सा इलीगल हमने केस कर दिया? तो उन्होंने कहा कि मैं बेचने का मामला लगाऊंगा, कि एसेंशियल एक्ट लगा दूंगा कि तुम ये बेचने के लिए लाते हो। सर मेरे 2 क्रेशर्स हैं, मैं यहाँ पर करोड़ों रुपए की रॉयल्टी पे करता हूँ गवर्नमेंट को। मैंने मतलब अब हमारे ही टैक्स पे करने पर इनको सैलरी मिलती है। हमारे साथ एसपी सचिन शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सचिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन जी, एक मामला है जो कि खजुराहो से आया हुआ है, एसपी साहब से क्या कांटेक्ट हो पाया? लगता है एसपी साहब भी इस मामले में बात नहीं करना चाह रहे हैं, उन्होंने लगातार दोबारा से फोन काटा है हमारा। लगातार मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एसपी सचिन शर्मा जी को जोड़ें, और ये जो जितेंद्र पाटकर, इनके जो टीआई हैं, इनके माताहत टीआई हैं, इनके बारे में
इनके जो कारनामे हैं, इनका कम से कम इनके पुलिस कप्तान को तो पता चले कि ये किस तरीके के मामले अपने थाना क्षेत्र में कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस को रक्षक माना जाता है जनता का, लेकिन पुलिस ये कर क्या रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रूरल एरियाज में क्या पूरे मध्य प्रदेश भर में पुलिस अधिकारी ऐसे बेलगाम हो गए हैं, और अगर ये बेलगाम हुए हैं तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है। एसपी सचिन शर्मा को बात करनी होगी। अगर एसपी सचिन शर्मा बात नहीं करते हैं तो डीआईजी को फोन लगाया जाए, मैं अपनी टीम से कहूंगा। क्योंकि इस तरीके के जो मामले होते हैं, कोरोना काल चल रहा है, आर्थिक स्थिति कहे तो पूरे देश की खराब है, और जिस तरीके से व्यापारियों के साथ ये वसूली का खेल हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक है। लगातार टीम एसपी सचिन शर्मा को जोड़ने की कोशिश कर रही है। रुचिर जी, एक बात और आप बताइए, जब आप एसपी से मिलने गए थे तब क्या कहा था एसपी ने आपसे? मुलाकात तो मेरी नहीं हो पाई थी पर्सनली, बट फोन पर उन्होंने कहा था कि मैं इस पर कार्रवाई जरूर करूंगा। रुचिर जी, मैंने उनको बताया कि सर इन्होंने 285 करके कोई आईपीसी की धारा लगा के उस गरीब के ऊपर मतलब केस बना दिया है, पंजीबद्ध कर दिया है। और बोले मैं अपनी टीम से कहूंगा कि फिर से वो ऑडियो सुनवाए, क्योंकि इस ऑडियो के कई मायने हैं, और हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े हुए हैं वो कम से कम इस वसूलीबाज टीआई की मंशा को समझे। क्योंकि ये जो पूरा मामला किया गया था, ये किस लिए फोन किया गया था और था क्या, फिर से मैं सुनाना चाहूंगा। अपनी टीम के जरिए वो प्ले करें ऑडियो, और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि कम से कम इस वीडियो को सुने और इसका मतलब निकालें। नौकरी भी कर पाओगे, मैं पत्रकारों से जो करूंगा, मैंने बताया तुम पे बताता हूँ, तुमको इसी एक्ट की क्या कौन सा एक्ट होता है, मैंने तुम कोर्ट में साबित करते रही हो। ज्वलनशील पदार्थ रखे हो गाड़ी में। अब वो वीडियो बना रहा था मेरा, बदतमीजी खुद कर रहा है, वीडियो बना रहा। इस तरीके का नीच व्यक्ति है, तो मैं रख के ले जा रहा हूँ इसीलिए। अच्छा। हाँ, बहुत मतलब क्या है, 2-3 महीने जेल से तुम्हारी खुद बात हुई क्या? सर वो खुद ही आया था, वो खुद ही बदतमीजी कर रहा। और यहाँ पे क्या बोलते, 2-3 महीने हो गए, आया ही नहीं तो काहे के लिए आता, ये बताओ। मिलने के लिए आता, काहे के लिए नहीं, काहे के लिए आता? उसका क्रेशर तो चल नहीं रहा, तो काहे के लिए आता? चल रहा सर, क्रेशर चल रहा, नहीं तो डीजल काहे को जाता। डीजल उसका वो जो रहता है उसके लिए, जो जनरेटर लगा रखा उसके लिए उसने वो लगा रखा है, डीबी लगा रखी है उसने जी। हाँ, उसके लिए वो यूज करता है। नहीं चल रहा, नहीं क्रेशर नहीं चल रहा, क्रेशर नहीं चल रहा है सर। ये सब देख के आए, कौन क्रेशर ही होके आए, ड्राइवर वगैरह अंदर। कौन ड्राइवर है तुम्हारा जो बता रहा है? बागरी है। लो इस प्रकार के जैसे मान लो ने वीडियो वायरल कर दिया। अरे यार, वो हमारी मैं कायमी करके इसको आरोप बनाने वाला था। एक बड़ी बात इस पूरे ऑडियो में मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, और इसको समझें। 2-3 महीने हो गए, आया ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है? सीधा सा मतलब है कि इनको चौथ दीजिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो इनको पैसे देने पड़ेंगे। क्रैशर चल रहा है, डीजल कहां जा रहा था, यह भी सवाल आप समझिए कि क्रैशर चल रहा है, यानी अगर व्यापारी पैसे कमा रहा है तो इनका हिस्सा इन्हें देना होगा। अब वो हिस्सा किस बात का है? ये सीधी वसूली है। और इस तरीके से हमने लगातार सचिन शर्मा से, एसपी सचिन शर्मा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एसपी सचिन शर्मा ने हमसे जुड़ने के बाद जैसे ही ये मामला सुना, अपना मोबाइल बंद कर लिया। कितना बड़ा संरक्षण है एसपी का, कैसे लोग हैं ये, और किस तरीके से ये व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं, अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिरकार मध्य प्रदेश पुलिस का ये चेहरा, ये मध्य प्रदेश पुलिस कर क्या रही है? अगर कहा जाए कि जिस पब्लिक की सुरक्षा के लिए इनको रखा गया है, देशभक्ति जनसेवा इनका स्लोगन है, इनका नारा है, ऐसी देशभक्ति कर रहे हैं ये। और अगर हम लगातार बात करें, जितेंद्र पाटकर को हम कॉल कर रहे हैं, जितेंद्र पाटकर ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। एसपी सचिन शर्मा को हम कॉल कर रहे हैं, एसपी सचिन शर्मा ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। डीआईजी विवेक राज सिंह बात करने को तैयार नहीं है। इस पूरे मामले पर स्वदेश न्यूज गृह मंत्री से बात करेगी, क्योंकि इस तरीके के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कि ऐसे समय में लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के दुश्मन हैं। और ऐसे समाज के दुश्मनों के लिए स्वदेश न्यूज लगातार ऐसी खबर दिखाएगा, क्योंकि ये जो लोग हैं ये पूरे सिस्टम को भ्रष्ट करते हैं। ये जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की मंशा का, या फिर कहें प्रशासनिक पूरी व्यवस्था को चौपट करते हैं। क्योंकि आप देखिए ये पूरा मामला कि एक 200 लीटर डीजल पकड़ने के लिए टीआई अपने दलबल के साथ में गाड़ी लेके पहुंच जाता है, और अगर उसका वीडियो बनाते हैं तो वो ऑडियो में अगर आपने सुना होगा कि वो मुझे धमकी दे रहे हैं। एक व्यापारी एक थाना प्रभारी को धमकी दे रहा है, अपने आप में कितनी बड़ी बात है। रुचिर जी लगातार जुड़े हुए हैं। रुचिर जी, आखिरकार ये पुलिस अधिकारी बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं?
सर मैंने कई बार निवेदन किया, मौके पे मैं स्वयं पहुंच गया था, मैंने इनसे निवेदन किया था सर 200 लीटर डीजल, प्रॉब्लम आपके मन में क्या है ये मेरे को बता दें। वो प्रॉब्लम ड्राइवर उतर के आया, मेरे को कोने में ले जाके बोलता है कि 10,000 रुपए महीना आप पहुंचाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करते रहिए। मैंने कहा ना तो मेरा क्रशर चल रहा, ना ही मेरा यहाँ पे कोई काम चल रहा है, मैं और दूसरा मैं कोई ड्रग माफिया तो हूँ नहीं कि मैं इनको पैसा देने जाऊंगा, कि मैं कोई जुआ खेल रहा हूँ, कि इनके अवैध रेत खनन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा। मेरे पास सारे लीगल पेपर्स हैं, सब कुछ मेरे पास लीगल है, सारा सीटीओ मेरे पास है, सारा पेपर, सारे माइनिंग डिपार्टमेंट से सारे परमिशन है। उसके बावजूद भी वो बस बोला वो परमिशन नहीं है, हमारे को तो चाहिए ही चाहिए, अगर यहाँ काम करना है तो यहाँ पैसा देना पड़ेगा। लेकिन रुचिर जी, ये जो पूरा मामला है, आपने भी कहा कि आपने एसपी सचिन शर्मा को ये पूरा मामला भेजा है, कब आपकी बात हुई थी एसपी से? मैं सर जिस दिन मौका हुआ, ये जिस दिन हुआ है उसी दिन शाम को मेरी उनसे फोन पर कितने तारीख की बात है ये? 26 तारीख की शाम को मेरी उनसे फोन पे चर्चा हुई। उन्होंने फोन पर मुझसे बात की थी। उन्होंने कहा कि मैं इस पर संज्ञान लेता हूं और मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। उसके बाद मैं उनको दूसरे दिन जाके रिटर्न में 26 जून को आपकी बात हुई है एसपी से? जी सर। और आज 6 जुलाई हो गया, आज तक एसपी साहब कार्रवाई नहीं कर पाए, मतलब कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, बल्कि उल्टा मेरे पास दूसरे लोगों का दबाव आ रहा है कि तुमने जो सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की है वो वापस ले लो। ये कौन लोग हैं जो आपको इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं? सर ये मैं पहचानता नहीं हूँ, और नए नए नंबरों से फोन आता है सर मेरे पास। अच्छा, कि सीएम हेल्पलाइन में जो कंप्लेन की वो वापस ले लो। ये उस कंप्लेन के बारे में कोई नहीं बोलता कि एसपी साहब को आपने कंप्लेन की है, कि डीआईजी साहब को कंप्लेन की है। ये उनसे, उस कंप्लेन से उनको कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ जो सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की है उसको वापस ले लो, उसके लिए फोन आ रहा है मेरे पास। जी बिल्कुल। और रुचिर जी, स्वदेश न्यूज आपके साथ में, और जब तक इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी हम लगातार ये खबर दिखाते रहेंगे। चाहे विवेक राज सिंह डीआईजी हो, एसपी सचिन शर्मा हो, या फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हो, सबको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि इस तरीके से अगर भ्रष्ट तंत्र पनपेगा तो सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा रुचिर जी आपसे, कि आपने इस आवाज को उठाया, आपके साथ जो गलत हुआ, या फिर टीआई ने आपसे कहना चाहिए कि जो चौथ वसूली की बात की, तो आपने इस पूरे मामले को उठाया। इस पूरे मामले को लेकर जैसे कि आपने कहा कि आपके जो बड़े भाई हैं ये टीआई से बात कर रहे थे कि भाई किसके लिए बुलाना है, तो आखिरकार ये बुला किस लिए रहे थे आपको कि आप थाने सर? बस वही वो महीना चाहिए, बोल रहे थे कि 10,000 रुपए महीना चाहिए क्रशर का। अभी सर मैंने 16 लाख रुपए बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हमारा कट गया है, क्योंकि बिना चलाए प्लांट को जो मिनिमम बिल आता है हमारा 1,20,000 रुपए, वो हमने पे किया है। कोरोना काल में हमने सभी को छुट्टी दे दी थी, पूरे स्टाफ को, ताकि कोरोना से मतलब वो लोग घर पे सुरक्षित रहें। और हमको ये था कि गवर्नमेंट कुछ रिबेट देगी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, तो हमने पेमेंट मई में किया सर, पूरा पेमेंट हमने बिजली का बिल का। और अभी तक हमारा कनेक्शन नहीं हुआ, और वो कहता है कि प्लांट चल रहा है, और प्लांट चल भी रहा है सर। उस प्लांट अगर हम चला भी रहे हैं तो हम उसके लिए थोड़ी प्लांट चला रहे हैं, इतना रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हम लोग। अगर बिल्कुल सही बात है कि अगर हम प्लांट चला रहे हैं तो किसी को हफ्ता वसूली के लिए थोड़ी ना प्लांट चला रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्लांट चला रहे में भाई, मेरे भाई से बोल रहा है प्लांट चल रहा है, और मेरे आदमी जाके देख के आए। वो जो उनके जो गुर्गे हैं सर, वो जो वो वसूली के लिए इनको तैयार करते हैं, पहले जाके वो एरिया देख के आते हैं, फिर इनको साथ में लेके जाते हैं। अच्छा रुचिर जी, आपने अपनी एप्लीकेशन में कुछ और नामों का जिक्र किया है, ये कौन लोग हैं और जो इस पुलिस अधिकारी के साथ में उसके? सर एक तो उनका चालक है, एक तो सर उनका चालक है धर्मेंद्र सिंह बागड़ी, जो उनकी गाड़ी चलाता है जी। और एक सर उनका कांस्टेबल है, जो वो भी कोई बागड़ी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ सर, मतलब मैंने एप्लीकेशन में उसका नाम दिया है जी। दोनों जन पहले ये लोग जाते हैं सर, पूरा एरिया विजिट करते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है, और उसके बाद ये उनको लेकर के वसूली का अभियान शुरू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लगातार उदय अवस्थी भी हमारे संवाददाता हमसे जुड़े हुए हैं। उदय, ये जो पूरे जितेंद्र पाटकर का, जैसे आपने बताया कि और भी कई थानों में इन पे इस तरीके की जो मामले हैं वो देखे गए हैं कि ये जो वसूली वाला जो कर रहे हैं, ये जो उदय क्या है, इनको अगर आप करीब से जानते होंगे तो ये जितेंद्र पाटकर आखिरकार कितने थानों में रहे हैं वहां पर, और कितने ऐसे मामले हैं जो इन पर अभी तक आरोप लगे हैं? पहले ये छतरपुर में रहे, फिर इसके बाद वहां से इनके पास आरोप लगे, फिर ये बाहर से पहले गौरियार, फिर इसके बाद गौरियार की पहरा चौकी है वहां पर ये रहे। वहां पर ये बालू का अवैध उत्खनन करवाते रहे, वहां पर भी इनके ऊपर आरोप लगे। इसके बाद खजुराहो जैसे इनका आना हुआ तो इन्होंने जुआ खिलाना वहां पे शुरू कर दिया। आए दिन होटलों से अवैध वसूली करवाते हैं ये। ट्रकों में जो है, रोडों पे जो है
टेंट लगा करके और बैरियर लगा के अवैध वसूली करवाते हैं। इनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं और देखा जाए तो कम से कम ये बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी हैं ये। बिल्कुल, रुचिर जी भी लगातार जुड़े हुए। रुचिर जी, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है, जब आपने इसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जितिन पाटकर को बचाने की कोशिश अधिकारी कर रहे हैं? बिल्कुल सर, आज तक मुझसे कोई फोन पर ये नहीं पूछा कि आपके साथ हुआ क्या मामला। आज जो आपने बात करी है सर, जो आप ये सच को सामने ला रहे लोगों के, ये आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा, जबकि मैंने लिखित में सब कुछ, मैंने सबके सारे अधिकारियों को लिखित में दिया है सर। मैंने बिना डरे, जो मेरे को डराया जा रहा है या जो मुझे धमकाया जा रहा है कि बिजनेस नहीं कर पाओगे, तालाब में रह के क्या मगर से बैर नहीं ले पाओगे, और ये इस तरीके की जो बातें मेरे साथ की जा रही है नए नए नंबरों से सर, तो क्या बताऊं मैं सर। मैं ऑलरेडी करने की बात नहीं है, क्योंकि देश में लोकतंत्र भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया देश की आपके साथ में है और स्वदेश न्यूज लगातार आपकी बात को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाएगा। और अगर जितेंद्र पाटकर इस तरीके से धमकी या कुछ काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ में, और अगर जितेंद्र पाटकर पर कार्रवाई होगी, इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर इनने इस तरीके का कोई कृत्य किया है तो। लेकिन रुचिर जी, एक बात है जो इस पूरे मामले में मुझे कहना चाहिए कि इनको आए हुए, जैसे कि कोरोना काल में ये आए हुए थे, खजुराहो ट्रांसफर हुआ था इनका। मैं तो जानता भी नहीं था सर, मैंने तो नाम भी उसी दिन पूछा इनसे जी। आप वीडियो में देखिए, मैंने उनसे नाम पूछा तो बोलते तुमको मेरा नाम नहीं मालूम। मैं कहा सर नहीं मालूम, कभी काम ही नहीं पड़ा सर, थाने क्यों जाऊंगा मैं, हम लोग कोई क्रिमिनल थोड़ी जो हमारा थाने में जाने का काम पड़ेगा। रुचिर जी, और रुचिर जी, हम आपकी बात लगातार पहुंचाएंगे और एक बात विश्वास मानिए कि स्वदेश न्यूज आपके साथ खड़ा है, चाहे सचिन शर्मा हो या विवेक राज सिंह हो या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, हम उनके पास आपकी बात को पहुंचाएंगे और रुचिर जी आपको न्याय जरूर मिलेगा। इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारी जो भी हैं, अगर इस तरीके का कोई भ्रष्टाचार का काम करते हैं तो उनको उनके अंजाम तक स्वदेश न्यूज पहुंचा के रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रुचिर जी और उदय अवस्थी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक और हम यहाँ पर बात कहना चाहेंगे कि ऐसा ही एक मामला, चूंकि आज हम बात कर रहे हैं वसूलीबाज थानेदारों की, ऐसा ही एक मामला यूपी के रायबरेली में भी सामने आया है। यहाँ लालगंज का कोतवाल अरुण सिंह के रिश्वत मांगने का वीडियो सामने आया है। कोतवाल और एक शख्स के बीच की बातचीत का ऑडियो है, जिसमें अवैध निर्माण कराने की छूट देने के एवज में कोतवाल 10,000 रुपए की रकम ठुकरा कर 50,000 की मांग कर रहा है। यह ऑडियो सामने आने के बाद अब अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हम सुनवाते हैं आपको अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली की ये बाइट। आज सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ है जो इंस्पेक्टर लालगंज का बताया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे जांच सौंपी गई है। जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आज लगातार हम बात कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर इस तरीके से वसूलीबाजी के केस सामने आ रहे हैं। चाहे अवैध निर्माण की बात करें या फिर आपको बिजनेस करना हो, उसके लिए आपको वसूलीबाज टीआईओ से दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप चौथ नहीं देंगे तब तक आप व्यापार नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से जो मामले हैं अपने आप में शर्मसार करते हैं। हम आपको वो ऑडियो सुनवाते हैं रायबरेली का, जिसमें एक वसूलीबाज टीआई लगातार पैसों की मांग कर रहा है। सुनिए सबसे पहले ऑडियो। हाँ सर, मैं बोल दिया हूँ, अभी वो खुद ही आएंगे। बोले वो तो हमको करना ही पड़ेगा, वो हम कर ही देंगे। अभी जाते हम करके ही आएंगे। तब देखिए वो कितना करते हैं। हमने बोल दिया हमने कच्चा निर्माण हो रहा है, उसको कर दीजिए। 10,000 रुपया जो है उसमें मोड़ के ले आए थे। 10,000 बस खाली माता जी की तरफ से है। नहीं, अभी और करवा देंगे हम। देखो हमने बोल दिया, हमने सर जरूर कीजिएगा। 50,000 से कम न करिए। हाँ ठीक हम बोल देंगे। अभी काम बहुत है ना यहाँ भी, पैसा देना इन सबों को जो है। बिल्कुल। देखिए किस तरीके से सीधे सीधे पैसों की मांग। लालगंज कोतवाली का मामला है, पैसे दीजिए, अवैध निर्माण करिए, जो आपको करना है करिए, क्योंकि पुलिस आपके साथ है। जनसेवा राष्ट्रभक्ति, ये इसको कहते हैं, जनसेवा और राष्ट्रभक्ति, क्योंकि पैसा दीजिए और आपको जो करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि थाना आपके साथ में। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश के भी कई कोने हों,
यहाँ पे पुलिस पे इस तरीके के आरोप लगना अपने आप में एक शर्मसार करने वाली घटना है। और हम कह सकते हैं इसको कि इस तरीके की जो भी घटनाएं हैं ये अपने आप में समाज को दूषित तो करती हैं, साथ में देश के भ्रष्ट सिस्टम का भी उजागर करती हैं उसको। क्योंकि इस तरीके से जो समाज में फैले हुए लोग हैं, जो समाज सुधार के लिए जो लोग हैं, वो अगर इस तरीके से रिश्वत लेकर अपना काम करेंगे या समाज की बात करेंगे तो अपने आप में ये शर्मसार कर देने वाली घटना है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में जो वसूलीबाज टीआई की हम बात कर रहे हैं, वसूलीबाज थानेदार की बात कर रहे हैं, इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।